हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल बिजनेस से करोड़ों की कमाई कैसे करें। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ट्रैवल बिजनेस में कितना स्कोप है, कहां तक हम जा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि इस बिजनेस से आप करोड़ों की भी कमाई कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां कर रही है, उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल, हम हजारों की लाखों की बातें तो करते रहे हैं कि किस तरीके से आप अर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है, हाउ टू स्टार्ट ए ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम होम एंड अर्न 1 लाख मंथली। तो ये बहुत सारी वीडियोस है ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और देख भी रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि ट्रैवल बिजनेस से करोड़ों की कमाई कैसे की जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल होता है। इसमें टूर पैकेजेस हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस होती है, उनकी मार्केटिंग करके लीड जनरेट करते हैं, टेक्नोलॉजी से पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स को कन्वर्ट करती है कस्टमर में, ऑपरेशन टीम डे आइटनरी के अकॉर्डिंग, डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग उसका ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। अब मैं बात करता हूं इसके अदर देन कि इस बिजनेस से आप कैसे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये आपका, आप देखिए इस बिजनेस मॉडल को अब समझिए। इस बिजनेस को अगर ये मॉडल आपको समझ में आ गया तो यहां से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये आपकी होगी ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी हो गई, आप वर्क करेंगे एज ए ट्रैवल सप्लायर, जिसमें आप एज ए B2B एंड B2C आप प्रोवाइड करेंगे। आप जो सर्विस होगी आपकी B2C, बिजनेस टू कस्टमर को भी प्रोवाइड करेंगे और बिजनेस टू बिजनेस को भी प्रोवाइड करेंगे जो अदर ट्रैवल एजेंट है। तो इसमें कंप्लीट मैं बताता हूं कि किस तरीके से अब काम करना है। तो आपकी ट्रैवल एजेंसी हो गई। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्ट किया था, एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट किया था काम करना, मान के चलता हूं हिमाचल से स्टार्ट किया था। अब आप हिमाचल के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपके पास बहुत जबरदस्त रेट है, बहुत अच्छी सर्विस है। अब उन सर्विसेज को, उन पैकेजेस को आप जो अदर एजेंट है उनको एज ए B2B प्रोवाइड कर सकते हैं रेट। तो ये हो गया एक डेस्टिनेशन के बारे में कि अगर हिमाचल, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि बहुत सारी डेस्टिनेशन है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, कश्मीर हो गया, गोवा, केरला, अंडमान, सिक्किम और इंटरनेशनली भी थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, मालदीव्स, हर डेस्टिनेशन के आपको टूर पैकेजेस क्रिएट करने हैं। और टूर पैकेजेस क्रिएट करके आपके पास ये टूर पैकेजेस हो गए सारे। एज ए ट्रैवल एजेंसी आपके पास हर डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस हो गए। तो कस्टमर को जहां पे भी जाना है तो आप उसकी डिमांड फुलफिल कर सको, उसको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है। अब हो गई एक्टिविटी, आपको हर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, अब उस डेस्टिनेशन में डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक्टिविटी भी होगी। अगर गोवा में डील कर रहे हैं तो गोवा में जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, या हिमाचल में डील करते हैं तो वहां पे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, अदर एडवेंचर एक्टिविटीज, इस तरीके से सारी डेस्टिनेशन की आपको एक्टिविटीज में डील करनी है। फिर वहां पे अगर आपके पास सारी एक्टिविटीज हो गई, अब आपको एक्टिविटीज में एज ए B2B एंड B2C डील करनी है। इसी तरीके से कार, कैब में आपको डील करनी है। अगर कहीं पे किसी लोकेशन पे हिमाचल में किसी को एक्सप्लोर करना है, लोकल साइट सीन करना है, दिल्ली से मनाली जाना है, इस तरीके से मैंने सिर्फ दिल्ली से मनाली का एग्जांपल लिया। इस तरीके से गोवा, अंडमान, या बहुत जितने भी डेस्टिनेशन में आप डील कर रहे हैं तो वहां पे आप कैब की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैब में आपके कनेक्शंस होंगे, अच्छे कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी अगर आपके पास आ रहा है एज ए B2B B2C तो आपके पास कैब के ऑप्शन भी अवेलेबल हो गए। ट्रेन की बुकिंग भी कर सकता है आपके पोर्टल पे जो भी आता है। फ्लाइट के भी आपकी अच्छी डील्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप से जो भी फ्लाइट, अब किसी को जाना है दिल्ली से गोवा जाना है तो उसको फ्लाइट की रिक्वायरमेंट भी है, या दिल्ली से जाना है थाईलैंड जाना है तो उसको फ्लाइट की रिक्वायरमेंट भी है। तो आप फ्लाइट में बेस्ट डील लेके आएंगे, डायरेक्ट फ्लाइट से कांटेक्ट करके, APIs लेके, उसका सिस्टम क्रिएट करके, तो आपको फ्लाइट का पूरा अच्छा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो उसको होटल की भी रिक्वायरमेंट है। अब जहां पे आपने हिमाचल में डील किया, गोवा में डील किया, थाईलैंड में डील किया, वहां पे जो भी होटल्स है उनको आपको लिस्ट करना है पोर्टल पे, ताकि आप एज ए B2B B2C उनको बुकिंग ले सके अपने पोर्टल से। इसी तरीके से बस से जिसको जाना है तो आपको भी अपने पोर्टल पे बस भी लिस्ट करनी है कि बस से की API, जो बड़ी बड़ी कंपनी से जो APIs प्रोवाइड करती है उनसे कांटेक्ट करके किस तरीके से आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली
जो हो गई यहाँ पे हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है, उसमें जो जो सर्विसेज बेसिकली रहती है, यही हो गया हमें ये ट्रैवल, ये पूरा कंप्लीट चीजों को मिलके हमारा पूरा कंप्लीट कस्टमर का पैकेज बनता है, जो कि हमारा ट्रैवल से रिलेटेड ये पैकेज बनता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रैवल सप्लायर। तो ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप उनकी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अदर देन और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, वीजा वगैरह हो गए। तो इस तरीके की बाकी सर्विसेज भी आप ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एज ए ट्रैवल एजेंसी, आपके पास हर डेस्टिनेशन की ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आप अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है। आप इसको मैन्युअली नहीं कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी से पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आए, या आपने कुछ डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया, वहां पे लॉग इन कर सके, कहाँ की फ्लाइट कैसे है उन चीजों की वहां से डिटेल्स ले सके, होटल कौन से है, बस कौन सी है, कब जाना है, वहीं पे बुक कर सके। तो आपको ये ऑटोमेटिक करना है, मैन्युअली तो हो नहीं सकते, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा। मैं आगे आपको बता रहा हूं क्यों। तो सबसे पहले तो आपके पास बन गए ये पूरे जो भी है ट्रैवल रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी एजेंसी एज ए वर्क करेगी ट्रैवल सप्लायर। अब ये B2C को भी करेगी, बिजनेस टू कस्टमर, जो डायरेक्ट आपकी कंपनी के पास आ रहा है, और जो नए नए ट्रैवल एजेंट आ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है ज्यादा डेस्टिनेशन की, कौन सी एक्टिविटीज है, फ्लाइट कहां से बुक करे, होटल कौन से हैं, बस कौन सी है, ट्रेन, कैब, इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा। तो आपको उनका B2B पोर्टल बनाना है, जहां पे वो अपने B2B पोर्टल में लॉगिन करे, और वहां से जितनी भी फ्लाइट है, जो भी उनको बुक करना है, B2C कस्टमर के जो रेट है वो अलग होते हैं, B2B के कुछ कम हो जाते हैं, तो उनको B2B रेट मिलेंगे। अब वो B2B उनको रेट मिलेंगे इन सारी चीजों के, और उनका आप पे ट्रस्ट होगा कि काफी अच्छी कंपनी सारी चीजों में डील करती है, रिव्यूज वगैरह देख के, ठीक है, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। और आपने उनको पोर्टल प्रोवाइड कर दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी से ही पूरा सिस्टम डेवलप होगा। तो आपने B2B पोर्टल बना दिया, अब वहां पे आपने पैकेजेस दे दी, B2B रेट वहां पे शो हो रहे हैं। अब ये B2B जो एजेंट है वो अपना मार्कअप ऐड करेगा, और आगे जो B2C कस्टमर है उनको सेल कर देगा, या जो कोई आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट कस्टमर आ रहा है उसको सारे ये एक्टिविटी पैकेजेस, फ्लाइट, उसको B2C जो नॉर्मल रेट है वो वहां पे शो होंगे। वहां पे कुछ आपको ऑफर कर लगाने हैं, या रेफर करके आपको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे, इस तरीके के ऑफर तो चलो लगा ही सकते हैं। तो बेसिकली समझने का मतलब ये आपकी एजेंसी है, आप एज ए ट्रैवल सप्लायर वर्क कर रहे हैं, B2B में B2C में दोनों में कर रहे हैं, और ये सारी चीजों में आपने धीरे धीरे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। एक पैकेज से शुरू किया था, आपके हर डेस्टिनेशन में ऑलमोस्ट पैकेजेस है, फ्लाइट है, होटल है, बस है, एक्टिविटी है, कैब है, ट्रेन वगैरह है, वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, और भी धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हैं। जो लॉयल कस्टमर है उनको जो लाइक है ट्रैवल पास करके आपकी कंपनी का, वो दे सकते हैं कि भाई ये हमारा ईयरली पास है हमारा ट्रैवल एजेंसी का, तो इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। अब जो ये सर्विसेज है आपकी, आपने ट्रैवल एजेंसी है, आपने पूरा सिस्टम बना दिया, अब इनको लेगा कौन, जैसे मैंने कहा B2B एजेंट। तो B2B एजेंट लेगा, तो B2B एजेंट जैसे ट्रैवल एजेंट 1 ये आपकी सर्विस लेगा, ट्रैवल एजेंट 2, ट्रैवल एजेंट 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 500, 1000, 10,000, 1 लाख, जितने भी ट्रैवल एजेंट है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। फिर अब मान के चलो कि यहां पे मैंने 10,000 नंबर दिया कि 10,000 ट्रैवल एजेंट आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, 10,000 में से सिर्फ 1,000 भी अगर आपकी एक्टिव है, आपको सर्विस प्रोवाइड, आप उनको सर्विस दे रहे हैं, आपके पोर्टल से वो बुक कर रहे हैं, तो अगर 1000 एजेंट भी आपके यहाँ पे रेगुलरली आपकी सर्विस ले रहे हैं, और एक एजेंट को अगर मैं मान के चलो, वो आगे एजेंट क्या होगा कि उसके कस्टमर होंगे। अब एजेंट ने आपसे लिया, वो भी तो किसी को बेचेगा, उसको तो नहीं जाना अभी घूमने, वो बेचेगा कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 100, 200, 500, 1000, जितने भी कस्टमर है उसको रेगुलरली जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें यहां से बेच रहा है उनको। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक एजेंट एक साल में मिनिमम मैं मान के चलता हूं, नॉर्मली भी अगर वो घर में बैठ के भी कर रहा है ना, बिना किसी सेल्स टीम के अगर ढंग से काम कर रहा है, तो एक साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू इजीली वो अचीव कर सकता है, जब उसके पास इतने सारे पैकेजेस, इतनी सारी सर्विसेज उसके पास होंगी।
तो एक एजेंट अगर 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पैकेजेस को, क्यों 1 करोड़ का तो अगर एक ट्रैवल एजेंट अपने कस्टमर्स को एक महीने में मैं मान के चलता हूं सिर्फ 10 पैकेजेस कंफर्म करता है, एक पैकेज की अगर एवरेज में मान के चलो कि अगर 1 लाख रुपए भी, फॉर एग्जाम्पल कोई कपल गया, कपल का फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उसका पैकेज बन गया, तो अगर 1 लाख 10 पैकेज उसने बना दी तो एक महीने में 10 लाख रुपए की उसने सेल कर दी। इस तरीके से वहां पे पूरा साल है, 10 महीने में ही उसका 1 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं मान के चलता हूं। और एक साल में मान के चलो 1 करोड़ का रेवेन्यू इसने कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास देखो कितने सारे एजेंट, अगर आप 1000 एजेंट है और आपको रेगुलरली काम कर रहे हैं आपके साथ, हर एक एजेंट 1 करोड़, बहुत सारे एजेंट 1 से 10 करोड़ का भी करेंगे, 5 करोड़ का भी करेंगे, जब आपके उससे ज्यादा का भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको यहां पे जितने भी आपसे सप्लाई ले रहे हैं, डेफिनेटली आपका भी, अगर जो B2B में आप डील कर रहे हैं, B2C में डील कर रहे हैं, B2C में आप भी एक अच्छा खासा मार्जिन रख रहे हैं, B2B में बेशक कम रख रहे हैं, पर एट द एंड आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप कि इस तरीके से आप जितने ज्यादा एजेंट हैं उनको जोड़ सकते हो। और सभी एजेंट को ये रिक्वायरमेंट है कि उनको चाहिए कि ऐसा कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भी ऑलरेडी मार्केट में, कि ऐसा हो जो हमें हर होटल से टाई अप ना करना पड़े। अब फॉर एग्जांपल उसने हिमाचल से कर लिया टाई अप्स होटलों से, अब एकदम से गोवा की इंक्वायरी आ गई, अब गोवा के होटलों से टाई अप करना पड़ेगा, अब अंडमान के होटलों से, फ्लाइट का अलग से इशू रहेगा, कार कैब एक्टिविटी, कितने कॉन्टेक्ट उसे करने पड़ेंगे। अब वो स्टार्टिंग में इतने कनेक्शंस नहीं बना सकता और उसे ट्रस्ट भी नहीं होगा, अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इस तरीके से होता भी है फ्रॉड। तो ट्रैवल एजेंट खुद क्या करेंगे, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपने कस्टमर की बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो इस तरीके की ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल पोर्टल है जो मार्केट में है, ट्रस्टेड है, एजेंट उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, सारी चीजों में डील करता है, तो उसके साथ जाना पसंद करेंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से अगर एक एजेंट में मिनिमम मान के चलता हूं 1 करोड़ की अगर वो डील कर रहा है साल में, तो आपको देखो कितने सारे एजेंट, अगर 10,000 एजेंट वर्क कर रहे हैं, 1,000, 5,000, 10,000 से ज्यादा, तो आप रिवेन्यू जोड़ सकते हैं, बहुत करोड़ों में आप इससे अर्न कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट 1 है, ये डायरेक्ट B2C में डील करता है। अब कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे होते हैं जिनके आगे भी कुछ चेन होती है, ट्रैवल एजेंट N मैंने लिखा हुआ है, N नंबर N, कि वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 10 भी, 100 भी, कि ये भी आगे अपने एजेंटों के साथ काम कर रहा है, कि उसने कहा कि भाई मुझे तो आप पे ट्रस्ट है, आप हमें ला के दो, आप ही हमें पैकेज दे दो। तो ये क्या करेगा, जो B2B पोर्टल है, कि ये अपने आगे भी इस तरीके के एजेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये अभी हिमाचल में डील कर रहा है, ये इसका अच्छा फ्रेंड है, ये पूछता है कि भाई मुझे गोवा के या यहाँ के मुझे डील चाहिए और आप हमें प्रोवाइड करके दो, तो ये फिर इसको देता है। तो इस तरीके से इसके भी कितने सारे आगे एजेंट हैं, तो वो मिलके डेफिनेटली सारा सिस्टम, तो यहां पे रेवेन्यू तो यहां पे ऐड हो रहा है सारा। तो आप देखो कि अगर ये एजेंट इसके कस्टमर, ये एजेंट इसके कस्टमर, ये B2B में भी करता है, B2C में भी करता है, और इसके आगे B2C कस्टमर, इस तरीके से बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। तो आप देखो कि कितना ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ऐड हो जाएगा। और बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि देखो इनको टेक्नोलॉजी को में हेल्प करने के लिए B2B B2C पोर्टल तो प्रोवाइड कर ही रही हैं, उसके अदर देन जो वेबसाइट है, वेबसाइट में पूरा आ जाएगा B2B पोर्टल का फ्रंट जो है, फ्रंट पेज हो गया, बैक एंड हो गया, वो सारा प्रोवाइड करते हैं। इसके अदर देन आप बहुत सारी एजेंसीज क्या कर सकती है कि इनकी मार्केटिंग में भी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग में देखो सोशल मीडिया से मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अलावा SEO से, इनकी जो वेबसाइट आपने बनी उसका SEO कैसे करना है, सोशल मीडिया कैसे करनी है, गूगल एड, फेसबुक एड कैसे रन करनी, अगर उसमें हेल्प करनी शुरू कर दी, तो जो यहाँ पे मैं 1 करोड़ कह रहा हूँ या 10 करोड़ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब उनके पास अच्छी खासी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां से क्या होगा, एट द एंड वो आपका ही रेवेन्यू ऐड हो रहा है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट आपसे सप्लाई ले रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो कितने सारे एजेंट है, तो यहाँ पे पूरा कलेक्टिवली यहाँ पे आपको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये अल्टीमेट एक मान के चलो कि अल्टीमेट जो एंड गोल लाइक होता है कि किसी भी ट्रैवल एजेंसी का,
कि हम B2B B2C ट्रैवल सप्लायर इन सारी चीजों में डील करते हैं, और इस तरीके से ये लाइक एक एंड गोल होता है। ये तो चलो एक एजेंट है, ये जो एजेंट है फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंसी ये हो गया, जैसे ट्रैवल एजेंट 1 मैंने बात की, तो ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल बेसिकली ये हो गया। अब ये भी कहां कहां से चीजें ले रहा है, ट्रैवल सप्लायर कहां से ढूंढ रहा है, मार्केटिंग कैसे कर रहा है, सारी चीजें कैसे हो रही है, तो वो ये जो अल्टीमेट बिजनेस मॉडल है वो ये है बेसिकली, कि जो बेसिकली मेन ट्रैवल एजेंसी है, मेन सप्लायर्स है, मास्टर ट्रैवल एजेंसी है वो ये है, और इस तरीके से ये सारी चीजों में डील करती है। B2B B2C मार्केटिंग सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ट्रैवल एजेंट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ट्रैवल एजेंट अपने एजेंट को भी प्रोवाइड करता है, और ये एजेंट आगे फिर कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये नंबर ऑफ जितने भी एजेंट्स आपका कनेक्ट कर सकते हैं तो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट ये होगा। तो ये बेसिकली है पूरा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जिसकी हेल्प से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले देखो कुछ कंपनीज, जैसे मैंने आपको कहा ईज माई ट्रिप हो गया, आप लो मेक माई ट्रिप हो गया, आप लो, तो ये क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इनके साथ जुड़ना, जैसे मैंने यहाँ पे बात की ट्रेन, कैब, एक्टिविटी पैकेजेस, फ्लाइट, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें देखो, फ्लाइट, होटल, फ्लाइट प्लस होटल, ट्रेन, बस, हॉलीडेज, कैब्स, एक्टिविटी, मोर में ये क्रूज वगैरह। हाँ क्रूज देखो, जैसे ऐड नहीं किए, क्रूज ऐड नहीं किए, क्रूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट कार्ड ऑफर, कॉर्पोरेट ट्रैवल, एजेंट लॉगिन। देखो एजेंट लॉगिन, जो एजेंट है, जो यहाँ पे जो एजेंट बना है, ये लॉगिन करेगा इसमें, इसको सारे पैकेजेस के B2B रेट दिखेंगे, ये मार्कअप ऐड करेगा और वहां पे अपने कस्टमर को डील शेयर कर सकता है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट ये पोर्टल, द अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। इसी तरीके से बात करूं MMT की, मेक माई ट्रिप की, तो यहाँ पे भी इनको भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, फ्लाइट, होटल, होम स्टेज। अब यहाँ पे होटल के बजाय जैसे और भी अगर कैटेगरी बनानी है अकोमोडेशन में, होटल, होम स्टे, रिजोर्ट, कैंपिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, करते रहो। बहुत बड़ा ही बिजनेस है ये, बहुत बड़ा, मतलब इसमें मतलब आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बहुत कहीं तक जा सकते हो आप, कोई अंत नहीं है इसका। तो यहां से आप देख सकते हैं हॉलीडे पैकेजेस, ट्रेन, कैब्स, फॉरेक्स, चार्टर फ्लाइट्स, देखो आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये B2C कोई भी कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैं एज ए B2C कस्टमर, मुझे दिल्ली से जाना है गोवा, यहाँ पे डालूंगा सर्च फ्लाइट करूंगा और बुक करूंगा फ्लाइट को, होटल करना है, होम स्टे करना है, जो भी मुझे करना है यहाँ पे बुक करूंगा एज ए कस्टमर, B2C कस्टमर। अब B2B में क्या हो, एज ए B2B भी मैं यहाँ पे एजेंट लॉगिन कर सकता हूँ, कि यहाँ पे एजेंट डेफिनेटली कि एज ए एजेंट, तो ये यहां से मुझे B2B रेट मिल जाएंगे। तो ये हो गया अल्टीमेट बिजनेस मॉडल। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कुछ एजेंसी हो रहे, जैसे ये मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो आप लिंक्डइन पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, 4000 फॉलोवर होने वाले हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जैसे मैं देखता हूं, जैसे मेरी पोस्ट आप देखेंगे, पोस्ट ये हो गई मेरी, ये पोस्ट हो गई, ये पोस्ट हो गई, यहाँ पे ये कमेंट, वीडियो, इमेजेस, ये रिएक्शन, मैंने किस किस पोस्ट पे रिएक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे TBO रीच्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। इनके जो है फाउंडर है, उन्होंने ये पोस्ट किया था 1 महीने पहले, बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यही हो गया ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रैवल सप्लायर एज ए आप काम कर रहे हैं, तो ये ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं आप, ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूट एज ए B2B B2C ही कर रहे हैं। तो इनका देखो पूरा यही सिस्टम है। तो ये देखो इन्होंने एक दिन की जो सेल्स की थी कि 10 मिलियन सेल्स इन 1 डे मेक्स हिस्ट्री। TBO $10 मिलियन की जो सेल्स है इन 1 डे, तो $10 मिलियन आप सर्च करेंगे, 10 मिलियन USD इन INR, तो आप देखेंगे कि ये 82 करोड़ से भी ज्यादा की एक दिन की सेल। मान के चलो कि एक दिन में कोई कंपनी 80 करोड़ 100 करोड़ की सेल कर रही है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। और ये अचीव कैसे होगा, जब आप ये सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो ये था इसके बारे में, वीडियो के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, आपको एग्जाम्पल दिखाया भी, आप खुद सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इनके खुद प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइक्स वाइक्स कमेंट रीपोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको इज माई ट्रिप मेक माई ट्रिप का भी बताया कि किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल है।
तो ये है अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, जिसमें आप कंप्लीट एज ए ट्रैवल सप्लायर बन के करोड़ों में कमा सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, और जो पूछते हैं कि कितना इससे अर्न कर सकते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जबरदस्त वीडियो आपको मिलने वाली है यहाँ पे ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।